अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एक बार में बिना अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इसके बारे में जानते नहीं है या फिर इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो में आप एंड तक के बने रहना। देखिए, जब भी कोई स्टॉक मार्केट में नया नया इन्वेस्ट करने आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि कौन सा स्टॉक पिक करूँ, HDFC, रिलायंस, टाटा या कोई और। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर गलत स्टॉक चूज कर लिया तो रिटर्न्स में इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर आप बहुत सारे स्टॉक खरीदने जाओ तो उसमें कैपिटल भी बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, प्लस इतनी सारी कंपनीज को ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका एक काफ़ी स्मार्ट सॉल्यूशन भी है। इमेजिन करो कि आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टेड रह सकते हो। मतलब अगर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस एंड TCS ये सब अगर परफॉर्म करे तो आपको भी इसमें प्रॉफिट हो। ये पॉसिबल होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग के थ्रू। सिंपल वर्ड में समझे तो इंडेक्स एक बास्केट होता है जिसमें इंडिया की लीडिंग कंपनीज रहती है। और जब आप उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इनडायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट उन सारी कंपनीज में हो जाती है। मतलब एक स्टॉक चूज करने का टेंशन खत्म और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो गया। अगर आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सिलेक्ट करनी हो तो क्या आप रैंडमली 11 प्लेयर्स चूज करोगे? बिल्कुल नहीं। आप रोहित शर्मा, बुमराह और विराट कोहली जैसे प्रूवन परफॉर्मर्स को ही पिक करोगे। इन्वेस्टिंग में भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। पैसे एवरेज कंपनीज नहीं, मार्केट लीडर्स बनाते हैं। इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लाया है इंडिया सेक्टर लीडर्स अपॉर्चुनिटी फंड, जो अभी सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। एक्सिस मैक्स लाइफ का 20 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। इंडस्ट्री लीडिंग 99.8% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, लगभग 2 लाख करोड़ AUM और 194% सॉल्वेंसी रेशियो इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को हाईलाइट करते हैं। इसका NAV सिर्फ 10 रुपीज है और ये अभी सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सिस मैक्स लाइफ हाई ग्रोथ फंड ने पिछले 5 सालों में 20.2% और पिछले 7 सालों में 23% रिटर्न्स दिए हैं। इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए लिंक पर दी है। ये फंड इंडिया के 21 अलग अलग सेक्टर्स के टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज और मार्केट लीडिंग कंपनीज पे इन्वेस्ट करता है, ताकि आपको सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सोचो, अगर किसी साल IT सेक्टर स्लो चल रहा हो तो बैंकिंग, फार्मा या मैन्युफैक्चरिंग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को कम करता है और पोर्टफोलियो को ज्यादा बैलेंस बनाता है। ये फंड TOP मेथोडोलॉजी फॉलो करता है। T का मतलब है टॉप लीडर्स, हर सेक्टर की लीडिंग कंपनीज। O का मतलब है आउटस्टैंडिंग ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस। और P का मतलब है प्रूवन एंड ट्रस्टेड, वो कंपनीज जिनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग रहा है। इस फंड की खास बात यह है कि ये सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं बल्कि सेक्टर लीडर्स के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से एलोकेशन मैनेज करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी मिले। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अगर आप एक्सिस मैक्स लाइफ ULIP ऑनलाइन सेविंग्स प्लान WOP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ कवर भी मिलता है। लाइफ कवर 120 टाइम्स मंथली प्रीमियम या फिर 10 टाइम्स एनुअल प्रीमियम तक हो सकता है। और अगर अर्निंग मेंबर के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो फ्यूचर प्रीमियम्स इंश्योरर पे करता है। नॉमिनी को लाइफ कवर मिलता है, प्लस मंथली इनकम बेनिफिट भी मिल सकता है। इससे फैमिली के गोल्स जैसे कि एजुकेशन, होम या डेली एक्सपेंसेस कंटिन्यू रह सकते हैं। साथ ही एलिजिबल इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट्स और एप्लीकेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेक्शन 10D के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट्स पर टैक्स एग्जम्पशन भी मिल सकता है। और अगर आप एक NRI है तो आप जितना चाहे इसमें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई NRI महीने के 18,000 इसमें इन्वेस्ट करता है तो 15 to 16% के एवरेज CAGR पर 20 साल में लगभग 2 करोड़ तक का कॉर्पस बन सकता है। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, एक्चुअल रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कीजिए और सारे पॉइंट्स अच्छे से चेक कीजिए और फिर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये NFO सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। दिस न्यू फंड ऑफर इज ओपन ओनली अंटिल August 9, 2026। दिस फंड इज करेंटली अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए स्टार्टिंग NAV ऑफ जस्ट ₹10। इस अप्रोच के कई सारे एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। मान लो कि कोई एक स्टॉक उस बास्केट का खराब परफॉर्म कर रहा है तो जो बाकी कंपनीज है वो उसके इम्पैक्ट को बैलेंस कर सकती है। दूसरा बेनिफिट, आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं। और तीसरा, आपको स्टॉक पिकिंग का प्रेशर नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है, टॉप कंपनीज एक्सपेंड करती है तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिलता है। इसी वजह से दुनिया भर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडेक्स इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क फ्री नहीं होती। मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी।
इसलिए इन्वेस्टिंग हमेशा फाइनेंशियल गोल्स, अपने रिस्क एपिटाइट के बेसिस पर ही कीजिए। अगर आप भी इंडिया की टॉप कंपनीज में एक सिंपल और एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये अप्रोच को जरूर ट्राई करें। जैसा कि मैंने बताया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में। टिल देन बाय।